आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, वैसे तो ये घटना काफ़ी पुरानी है, पर इस घटना ने मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल दी। ये बात तब की है जब मैं 15 साल का था और उस समय मुझे अपने आप पर कुछ ज़्यादा ही विश्वास हुआ करता था। मेरे साथी मेरे से हर मामले में पीछे रहते थे, पर बीतते वक्त के साथ मेरे सारे साथी आगे निकल गए और मैं कभी अपने भाग्य को कोसता तो कभी ये कहकर चुप करा लेता कि मेरा भी वक्त आएगा। वो वक्त तो नहीं आया, पर चीज़ें बिगड़ना शुरू हो गईं। साथियों की तरक्की और खुद की नाकामयाबी ने मुझे झंझोर कर रख दिया था। उसी दौरान मेरी मुलाकात एक बड़े ही सिद्ध बाबा से हुई। उन्होंने मुझे देखते ही मेरे बारे में सब कुछ ठीक वैसे ही बताया जैसा कि हो रहा था। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा रातों रात किस्मत बदलना चाहते हो? बाबा के इतना कहते ही मुझे लगा कि मेरा वो वक्त आ गया जिसका मुझे इंतज़ार था। फिर मैंने तुरंत ही बाबा के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हाँ, कुछ चमत्कार कर दो बाबा। मेरे इतना कहते ही उस बाबा ने रात के 1 बजे गांव के चौराहे पर मिलने को कहा और ये कहकर बाबा वहाँ से चले गए। फिर मैं भी घर लौट गया और जहाँ घर वाले खाना खाकर गहरी नींद में सो रहे थे तो वहीं मेरी नज़र दीवार पर टंगी घड़ी पर टिकी हुई थी जिसमें अभी 10 ही बज रहे थे। पर मुझे तो इंतज़ार था रात के 1 बजने का, पर पता नहीं क्यों आज घड़ी की सुई धीमे चल रही थी। एक पल को तो लगा कि घड़ी खराब हो गई है, पर मैंने पापा की रिस्ट वॉच में देखा तो उसमें भी 10 ही बज रहे थे। मतलब कि मैं ही कुछ ज़्यादा उतावला हो रहा था। खैर, जब रात के 1 बजे तो मैं दबे पांव घर से निकला और गांव के चौराहे पर पहुंचा, जहां पर वो बाबा हाथ में 3 जलते हुए दिए लिए पहले से खड़ा था। मेरे को देखते ही बाबा ने वो तीनों दिए मेरे हाथों में थमा दिए और मुझसे कहा, ये दिए लेकर तुम दक्षिण की तरफ निकल जाओ और जहां पहला दिया बुझे वहां ज़मीन खोद कर देखना। ज़मीन के अंदर से खजाने के साथ साथ एक पर्ची भी मिलेगी जिस पर लिखा होगा कि अब किस दिशा में जाना है। बस दिए को वहीं पर गाड़ कर तुम उस दिशा की तरफ चल पड़ना और जहाँ दूसरा दिया बुझे वहाँ भी ऐसा ही करना। पर इस पर पर्ची को खोलकर बिल्कुल भी मत देखना। खजाना निकालने के बाद बुझे दिए और उस पर्ची को वहीं दफन करके तीसरे दिए के बुझने से पहले घर पर लौट आना। दोस्तों, इतना बोलकर वो बाबा वहाँ से चले गए, पर जाते जाते ये बोले कि ये शैतान का खजाना है। बाबा के वहाँ से जाने के बाद मैं भी वो जलते हुए तीनों दिए लेकर दक्षिण की तरफ चल पड़ा। अब मैं चलते चलते इतना दूर आ गया था कि गांव बहुत ही पीछे छूट गया था और अब सामने जंगल ही जंगल था, पर अभी भी तीनों दिए जल ही रहे थे और ऊपर से जंगल में गूंजती हवाओं ने एक अलग ही डरावना माहौल बना रखा था। पर मैंने ठान रखा था कि मैं खाली हाथ तो हरगिज नहीं जाऊंगा, लिहाजा मैं चलता रहा और फिर तभी अचानक ही तेज हवाएं बहने लगी। हवा इतनी तेज थी कि मुझे वहीं पर बैठना पड़ा। अभी मैं बैठा ही था कि तभी उन तीनों में से एक दिया बुझ गया। दिया के बुझते ही वो हवाएं भी एकदम से शांत हो गई, मानो वो हवाएं उस दिए को बुझाने के लिए आई हों। खैर, मैंने बाबा के कहे अनुसार उस जमीन को खोदना शुरू कर दिया तो मैंने पाया कि वहाँ की मिट्टी बहुत ही भुरभुरी है, जिसे मैं अपने हाथों से बड़ी आसानी से खोदने लगा। तकरीबन 3 फीट खोदने के बाद मुझे उस जगह एक लाल पोटली मिली और जब मैंने उस पोटली को खोलकर देखा तो उसमें रखे सोने के सिक्कों ने मेरी आंखें चौंधिया दी। मैं उस एक पल में रंग से राजा बन चुका था और फिर मेरी नज़र उस पर्ची पर गई जिसमें अगले खजाने का रास्ता लिखा था। फिर जब मैंने उस पर्ची को खोलकर देखा तो पता चला कि अब मुझे उत्तर दिशा की तरफ बढ़ना है। फिर मैंने वो खजाने की पोटली अपने कंधे पर रखी और 2 दियों के साथ उत्तर दिशा की तरफ चल पड़ा। काफ़ी दूर आने के बाद अब मुझे थकावट के साथ प्यास भी लगने लगी थी, जिस वजह से मैं उसी जगह पर कुछ देर के लिए बैठ गया। और फिर जब मैं वहाँ से आगे चलने के लिए खड़ा हुआ तभी एक और दिया बुझ गया। फिर मैंने तुरंत ही खोदना शुरू कर दिया और तकरीबन 3 फीट खोदने के बाद इस बार मेरे हाथ एक सुनहरी पोटली लगी। फिर जब मैंने पोटली खोली तो मैंने पाया कि वो पोटली बेशकीमती रत्नों से भरी हुई है। मैं उस वक्त इतना ज़्यादा खुश था कि इतना खुश मैं पहले कभी नहीं हुआ था। आखिरकार मेरा वो वक्त आ गया था जिसके बारे में मैं सोचा करता था। अब मुझे खजाना लेकर घर पर लौटना था। मैं उस दूसरे बुझे दिए को उस पर्ची के साथ ज़मीन में गाड़ने वाला ही था कि मैंने सोचा कि एक बार देख लेता हूँ कि इस पर्ची में क्या लिखा है, फिर ज़मीन में गाड़कर घर लौट जाऊँगा
और जब मैंने उस पर्ची को खोलकर देखा तो उस पर्ची में कुछ लिखा तो नहीं था, पर उसमें एक आदमी की अजीब सी तस्वीर बनी हुई थी। पर्ची देखने के बाद मैंने उस पर्ची को वहीं उस बुझे दिए के साथ गाड़ दिया और खजाने की लाल और सुनहरी पोटली लेकर घर के लिए जैसे पीछे पलटा कि जोरों से हवाएं चलने लगी। वो हवाएं इतनी जोरों से बह रही थी कि मैं चाहकर भी अपने कदम आगे की तरफ नहीं बढ़ा पा रहा था। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि वो हवाएं मुझे यहाँ से जाने ही नहीं देना चाहती। फिर मैं कुछ देर के लिए वहीं पर चुपचाप बैठ गया और मेरे शांत बैठते ही वो हवाएं भी एकदम से थम गईं। हवाओं के थमते ही जैसे मैं चलने के लिए उठा कि फिर से हवाएं तेज हो गईं और अब तक मैं समझ गया था कि इस खजाने के साथ साथ यहाँ से घर लौटना, यहाँ पर आने जितना आसान नहीं होने वाला। फिर मैं एक बार वहीं बैठ गया और फिर मेरे बैठते ही फिर से एक बार फिर हवाएं थम गईं। अच्छी बात तो ये थी कि वो आखिरी दिया अभी भी जल ही रहा था। पहले तो मैं कुछ देर वैसे ही शांत बैठा रहा और दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगा तो एक आइडिया आया और मैं बैठे बैठे ही चलने लगा। पहले कुछ देर तक तो नॉर्मली रहा, मुझे भी लगने लगा कि ये तरकीब भी काम कर गई, पर और कुछ आगे बढ़ने के बाद मेरे दोनों पैर घुटनों तक जमीन में धंस गए। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरे ऊपर कोई हाथ ही चढ़ गया हो। वो दबाव इतना ज़्यादा था कि अब मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। देखते ही देखते आंखों के सामने अंधेरा छा गया, पर मैं अभी भी होश में ही था। आंखों के सामने अंधेरा होते ही अब वो भारीपन महसूस होना भी बंद हो गया था और मेरे पैर भी ज़मीन के बाहर आ चुके थे। पर अब मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई और मेरे आसपास है। उसके कदमों की आहट मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मैं डरते डरते बोला, कौन है? पर मेरे 3-4 बार पूछने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला, पर वो अभी भी मेरे आसपास ही था। तभी वो मेरे कान के पास आकर बोला, सीधे चलो। और उसके ये कहते ही मैं सीधा चलने लगा। हालांकि अभी भी वो दोनों खजाने की पोटली और दिया मेरे हाथ में ही था। तकरीबन 10 से 20 मिनट सीधे सीधे चलने के बाद मुझे पानी की लहरों की आवाज़ आने लगी और कुछ आगे चलने के बाद मेरे पाँव गीले हो गए। मतलब कि वो मुझे किसी तालाब या नदी की तरफ ले आया था। पर मैं डर के मारे चुपचाप चलता रहा और धीरे धीरे पानी अब मेरे घुटनों तक आ गया था। पानी के घुटने से ऊपर आते ही मैं एकदम से रुक गया और रोते हुए बोला, मुझे तैरना नहीं आता, मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। और मेरे इतना कहते ही उसने मुझे मेरे बालों से पकड़ा और उस पानी के अंदर खींचता हुआ ले गया। पानी में डूबते ही मेरी सांसें उखड़ने लगी। मैं किसी तरह बस पानी के ऊपर आना चाहता था, पर मैं काफ़ी देर तक पानी में ही छटपटाता रहा और छटपटाते हुए मैं कब बेहोश हो गया मुझे तो पता ही नहीं चला। फिर जब मुझे होश आया तो अब मेरी आंखों का अंधेरा छट चुका था और अब मुझे पहले की तरह नॉर्मल दिखाई दे रहा था। पर अब मैं किसी रेगिस्तान जैसे इलाके में था। दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत फैली हुई थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि अब मेरे हाथों में ना तो वो खजानों की दोनों पोटलियां हैं और ना ही वो आखिरी दिया। मैं मन ही मन ये सोच रहा था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उस बाबा की बात मानकर अब मैं कभी घर भी पहुंच पाऊंगा या फिर नहीं, ये भी साफ नहीं था। तभी पीछे से वही आदमी मेरे सामने आया जो उस पर्ची में छपा था। वो जितना भयानक उस पर्ची में लग रहा था उससे ज़्यादा हकीकत में था। अब उसे देखते मेरी बोलती बंद हो चुकी थी, मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तभी उसने मुझसे कहा, किस रेगिस्तान में एक जगह लाल मिट्टी है, उसे ढूंढो और उस मिट्टी के अंदर से जो कुछ भी मिले उसे लेकर यहीं आ जाना। अगर सुबह होने से पहले तुम नहीं लौटे तो तुम हमेशा हमेशा के लिए इस रेगिस्तान में खो जाओगे। दोस्तों, इतना बोलकर वो आदमी गायब हो गया और वहीं मैं उस रेगिस्तान में वो लाल मिट्टी ढूंढने लगा। काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद भी वो लाल मिट्टी तो नहीं मिली, पर वहाँ कुछ ढूंढते हुए एक और आदमी मिला। जब मैंने उससे बात की तो उसने जो बताया वो सुनकर मुझे यकीन हो गया कि अब मेरा भी अंत इसी आदमी की तरह ही होना है। दरअसल इस आदमी को भी वो बाबा मिला था और उसने 3 दिए पकड़ाते हुए खजाने की बात की थी। पर तीसरे खजाने के लालच में अब वो आदमी कभी न ख़त्म होने वाले रेगिस्तान में सालों से फंसा है। फिर जब मैंने उस आदमी से आगे बात की तो उसने बताया कि लाल मिट्टी का एक टीला है इस रेगिस्तान में, जिसमें बैठे उस बाबा की आत्मा है, जिसे पाने के लिए बाबा शैतान की इस दुनिया में हम जैसे लालची और आलसी लोगों को यहाँ भेज देता है। दोस्तों, फिर जब उस आदमी ने उस टीले तक जाने का रास्ता बताया तो मैं बहुत चक्का रह गया। तो दोस्तों, उन्मत्त के साथ आगे क्या हुआ ये जानने के लिए देखना ना भूलें इस कहानी का अगला भाग।
अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कर दें। तो मैं जल्दी मिलूँगा इस कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।